अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए फ़िश के मसाले की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल है कि जब भी आप फ़िश में मसाला लगाते हैं और जब उसे फ्राई करने के लिए ऑयल में डालते हैं तो मसाला बिल्कुल हट जाता है और वहाँ से फ़िश वाइट वाइट नज़र आती है, यानी कि पूरा मसाला अच्छी तरह से कोड नहीं हो पाता। तो आज मैं आपके लिए जो टिप्स एंड ट्रिक लेकर आई हूँ फ़िश के मसाले की, बहुत ज़बरदस्त सी है। वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। ज़बरदस्त सी फ़िश मसाला लगाएंगे हम जो होममेड हैं और कुछ इंग्रेडिएंट्स में सीक्रेट हैं। तो चलें चलते हैं, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने फ़िश ली हैं जो कि 2 तरह की है। उसे इस तरह से कट लगा लिया। फ़िश में पहले मैंने थोड़ा सा विनेगर और नमक लगा के उसे अच्छी तरह से वॉश किया, जिससे कि फ़िश की स्मेल अच्छी तरह से निकल गई। अब जो इसमें ऐड करेंगे वो है 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम बेसन ऐड करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, जिससे कि फ़िश में एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा, रिच फ्लेवर, और बहुत ज़बरदस्ती इसकी खुशबू भी होती है। किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला ले लें भर कर 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे फ्राई फ़िश मसाला जो कि मार्केट से मिलता है, इजीली मिल जाता है। 2 टेबल स्पून भरकर हम फ़िश मसाला ऐड करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। अगर छोटा लेमन है तो 1 यूज़ करें, मेरे पास बड़ा लेमन था तो मैंने इसमें से हाफ़ लेमन जूस लिया है। कसूरी मेथी यहाँ पर ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके ऐड करें। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे नमक भी ऐड कर देंगे, लेकिन नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया कीजिए। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर भी ऐड किया है, जो कि वीडियो शूट ना हो सकी। कॉर्नफ्लावर से मसाला फ़िश में एंड तक चिपका रहता है और निकलता नहीं है। यहाँ पे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे 1/8 टीस्पून मैंने ज़र्दा कलर भी ऐड किया है। तो बात हो रही थी कॉर्नफ्लावर की, तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो कॉर्नफ्लावर जब आप मछली के मसाले में ऐड करते हैं, मछली में लगाते हैं, तो फिर ये मछली में मसाला बिल्कुल भी नहीं हटता फ्राई करने के दौरान, और अच्छी तरह से मछली में मसाला चिपका रहता है। तो बस इस तरह एक-एक करके तमाम तर मछली में मसाला लगाएँ, और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हाथों से अप्लाई करूँ। हाथों से मछली का मसाला बहुत अच्छी तरह से लग जाता है और अंदर तक लग जाता है। हाथों में बेहतर ये है कि ग्लव्स पहन लें, और मैंने यहाँ पे ग्लव्स अभी नहीं पहना, लेकिन हाथों से मसाला लगाने में तमाम तर मछली में मसाला बहुत अच्छी तरह से लग जाता है। तमाम तर मछली में मसाले का टेस्ट आ जाता है। मसाला लगाने के बाद बहुत बेहतर है कि आप मछली को मैक्सिमम जो मैरिनेट करना है वो हमें 3 से 4 घंटे मैरिनेट करना है, लेकिन अगर आप चाहें तो ओवरनाइट मैरिनेट करने के लिए रख दें। ओवरनाइट मैरिनेट करने से मछली का मसाला बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। इस वक्त मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और तकरीबन 4 से 5 घंटे मैं इसे मैरिनेट करूँगी। इसके बाद फिर हम इसे फ्राई करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं, और अगर बेहतर हो, आपके पास टाइम हो, तो आप ओवरनाइट भी इसे मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पैन में जो ऑयल डाला है वो बहुत ज़्यादा हम फ़िश को डीप फ्राई नहीं करेंगे। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वजह से डीप फ्राई नहीं कर रही कि इतने से ऑयल में भी काम हो जाएगा। और जो मसाला बाकी का है वो आप इस तरह से ऊपर से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह तमाम तर मसाला फ़िश में लगा रहेगा। बहुत ही एहतियात के साथ स्पैचुला की मदद से हम इसको टर्न करेंगे। यहाँ फ्लेम जो है वो मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम में हम ज़बरदस्ती फ़िश को तकरीबन 7 से 8 मिनट यहाँ पे फ्राई करेंगे। जब तक मछली अच्छी तरह से पक ना जाए, अंदर तक गल ना जाए, तो बस 7 से 8 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। इसका जो ऊपर का मसाला है वो क्रिस्पी हो चुका है, और एहतियात कीजिएगा मसाला समटाइम जल भी जाता है, तो हम इसे फ्लेम का हमने इसको ख़ास ख्याल रखना है इसका। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी मसाला फ़िश बन के रेडी हो गई है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसे गार्निश कीजिए अपनी मर्ज़ी की किसी भी वेजिटेबल से। तो अगर रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।